हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14A का 9 से लेके 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 में देखिए, ड्रॉ एंगल ABC ऑफ मेजर 60 डिग्री। ABC एंगल बनाना है 60 डिग्री का, सच दैट AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। AB 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए एंड BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। BC 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। थ्रू C ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB, और C से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि AB के पैरेलल होगा। फिर थ्रू B ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AC, फिर B से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि AC के पैरेलल होगा। इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट D, और दोनों एक दूसरे को D पॉइंट पे काटेगा। मेजर BD एंड CD, फिर BD और CD का लेंथ भी आपको मेजर करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, पहले रफ वर्क समझ लेते हैं कि करना क्या है। देखिए, AB 4.5 सेंटीमीटर का बोला हुआ है, तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं AB 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला हुआ है, एंगल ABC, बीच में B है, मतलब कि B पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये रहा B, इस पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री का एंगल कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये बन गया 60 डिग्री। फिर बोला है BC 5 सेंटीमीटर, तो ये B है तो यहाँ पर C होगा, तो मान के चलिए यहाँ तक ले 5 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर, तो ये C पॉइंट हो गया और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है थ्रू C, ये C पॉइंट है, इससे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। ये जो AB है इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन कैसे होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तभी AB के पैरेलल होगा। फिर बोला है थ्रू B, फिर B से ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AC, फिर B से भी एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि AC के पैरेलल होगा। AC मतलब कि ये दोनों, तो इन दोनों को मिला देते हैं। B से एक लाइन ड्रॉ करना है, तो B से ऐसे ड्रॉ होगा तभी तो AC के पैरेलल होगा। ठीक है, तो B से भी एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि AC के पैरेलल हो। इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट D, जो कि एक दूसरे को D पे काटेगा। जैसे ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर दोनों मिल गया, एक दूसरे को काट रहा है, तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे D। ठीक है, ईच अदर एट D पे काट रहा है। मेजर BD एंड CD, BD ये हो गया तो इसका लेंथ नापना है, और CD है तो CD ये हो गया, इसका भी लेंथ आपको नाप के लिखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि करना क्या है। अब चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। पहले तो AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर का। तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिए, इसका नाम है AB। तो AB हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ से एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कर लिए ड्रॉ। अब यहाँ से एक कट लगाएंगे, तो एक कट लगाने पे कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री का बनता है, तो ये 60 डिग्री का बन गया। अब देखिए BC जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर का लेंथ लेके लाइन खींच देंगे। तो 5 ये रहा, यहाँ पर रख दिए और ये इससे मिला देंगे, ये मिला दिए। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, C नाम है। ठीक है, इसका नाम C है। तो BC हो गया 5 सेंटीमीटर का, ये हो गया 60 डिग्री। अब क्या करेंगे कि यहाँ से मेजर कर लेंगे कि जितना लेंथ का आर्क लेके यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ किए थे, उतना ही लेंथ का आर्क लेके यहाँ पर भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कर लिए ड्रॉ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर कर लेंगे, जितना होगा उतना ही पर ऊपर में भी कट लगाएंगे, सेम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर से उतना ही लेंथ का आर्क लेके कट लगाएंगे, कट लगा दिए। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे।
मिला दिए। तो ये जो लाइन है ए बी के पैरेलल हो गया, तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मान के चलिए एक्स रख देते हैं और यहाँ पर वाई, ठीक है, एक्स वाई लाइन हो गया जो कि ए बी के पैरेलल है। अब क्या करेंगे, ए सी को मिला देंगे, मिला दिए, तो ए सी हो गया और ये ए बी, ठीक है। अब क्या करना है, बी से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि ए सी के पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए सी के पैरेलल होगा। तो देखिए बी से एक लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से वापस से मिला लेंगे कि कितना लेंथ का आर्क लेके सेमी सर्कल ड्रॉ किए थे, तो मिला लेते हैं पहले, ये हो गया। तो उतना ही लेंथ का आर्क लेके यहाँ पर भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिए ड्रॉ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो मेजर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। पहले इसको पूरा कर लेते हैं, यहाँ कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ठीक है, तो उतना ही लेंथ यहाँ पर रख के कट करेंगे, ठीक है। तो पहले इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि यहाँ से रख के कट करने में आसानी होगा, बढ़ा दिए। अब यहाँ पर रख के एक कट करेंगे, कट लगा दिए। अब इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देंगे, मिला दिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जिस पॉइंट पे ये मिलेगा दोनों लाइन, उस पॉइंट को क्या नाम देना है, डी, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम हो गया डी। तो बी डी जो लाइन है वो ए सी के पैरेलल हो गया, ए बी हो गया 4.5 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बी डी और सी डी इन दोनों का लेंथ मेजर करके आपको बताना है। तो बी डी का लेंथ मेजर कर लेते हैं, यहाँ से कितना है, 5 है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और सी डी का मेजर करते हैं, तो सी डी का हो रहा है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी डी और बी डी का लेंथ मेजर करके लिखने के लिए बोला था, तो लिख दिए। अलग से भी लिखना है तो अलग से भी लिख सकते हैं। सी डी हो गया 4.5 सेंटीमीटर और बी डी हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 10 नंबर देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी जो कि 6 सेंटीमीटर है। टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी, और ए बी पे एक पॉइंट लेना है, उसका नाम है सी, सच दैट ए सी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे सी पॉइंट लेना है ए बी पे कि ए सी 2.5 सेंटीमीटर हो जाए। फिर है ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, और सी डी ड्रॉ करना है ए बी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए पहले रफ में समझ लेते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। तो पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी, इसका लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर है टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी पे सी पॉइंट लेना है, और सी पॉइंट ऐसे लेंगे जैसे मान के चलिए यहाँ पर सी पॉइंट ले लिए, ठीक है, यहाँ पर सी पॉइंट ले लिए। तो ए सी कितना होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए ए सी, ठीक है। अब क्या करना है कि सी है तो इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे, और इस पॉइंट का नाम देना है डी। तो सी डी परपेंडिकुलर हो गया ए बी पे, तो ये आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले ए बी लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं। तो देखिए 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच लिए ए बी। अब क्या करेंगे, एक सी पॉइंट लेंगे, और सी पॉइंट जहाँ पर होगा वहाँ पर कितना लेंथ होगा, 2.5 सेंटीमीटर का होगा। तो 2.5 पर एक पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पर 2.5 आ रहा है तो यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, यही पॉइंट होगा सी पॉइंट, ठीक है। अब नाम लिख देते हैं। तो ये तो है ए
ये है बी, ये हो गया सी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर और पूरा कितना है 6 सेंटीमीटर, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, किसी भी लेंथ का आर्क ले लेंगे जितना मर्जी हो, मानिए चलिए हम इतना ले रहे हैं, तो यहाँ से सी पॉइंट पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। कर लिए ड्रॉ। अब यहाँ से एक कट लगाएंगे, तो ये बन गया 60 का, फिर 60 पे रख के एक कट लगाएंगे, लगा दिए, ऊपर में कट लगाएंगे, फिर 120 पे रख के एक कट लगाएंगे, लगा दिए। अब इसको मिला देंगे तो कितना डिग्री का बन जाएगा, ये 90 डिग्री का बन जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री, तो इसको मिला देंगे, मिला दिए। तो इस वाले पॉइंट का क्या नाम है, डी, तो सी डी हो गया, सी डी परपेंडिकुलर हो गया ए बी पे, ठीक है, यही ड्रॉ करना था। और ए सी का लेंथ दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया और पूरा ए बी हो गया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर 11 देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसका लेंथ 5.6 सेंटीमीटर है। फिर है ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और ए बी का राइट बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है, मतलब कि राइट मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर मतलब कि ए बी लाइन को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो देखिए पहले एक रफ में समझ लेते हैं, ए बी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर का। उसके बाद आपको ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। राइट बाइसेक्टर मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और ये जो लाइन खींचेंगे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ए बी को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहले 5.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच लेंगे, खींच लिए, इसका नाम हो गया ए बी, ठीक है। अब राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, कंपास में आधा से ज़्यादा का आर्क ले लेंगे। ये जो ए बी जो लेंथ है उसका आधा से ज़्यादा का लेंथ ले लेंगे, कंपास में ले लिए। अब ऊपर नीचे कट लगा देंगे, लगा दिए, लगा दिए। अब ए पर रख के लगाएंगे, कट कर दिए। अब मिला देंगे, मिला दिए। तो यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो राइट राइट हो गया, राइट मतलब 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब कि दो बराबर भाग में बांटना चाहिए। तो ए बी को दो बराबर भाग में भी बांट रहा है, तो ये राइट बाइसेक्टर हो गया ए बी का, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।